नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अधातुएं का। चलिए शुरू करते हैं। अधातुएं आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व यानी कि नॉन मेटेलिक हैं, जिनमें 11 गैसें, एक द्रव है तथा शेष 10 जो हैं वो ठोस हैं। द्रव अवस्था स्थित अधातु ब्रोमीन। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद जो है इसमें ग्रेफाइट है। बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न ने की थी। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल के उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में, आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में। मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस और स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। स्थायी कठोरता, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती तो इस प्रकार की कठोरता स्थायी कठोरता कहलाती है। जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। तो जो अस्थायी होती है वो बाइकार्बोनेट घुले रहने से होती है और स्थायी सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि कहलाती है। परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए एवं बालों के ब्लीचिंग करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18। ओजोन, यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रे के दुष्प्रभाव से बचाती है। सल्फर, पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18 m होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग होता है। संचालक बैटरी में वृहत स्तर पर इसका उपयोग होता है। डिटर्जेंट उद्योग में, रंजक द्रव्यों में, पेंट व रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार 0.01% है। नाइट्रोजन का उपयोग वहां भी करते हैं जहां किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। यह जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया के उपयोग,
बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, घरेलू प्रशीतक गैस के रूप में और अश्रु गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में भाग लेते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा, फोटोकेमिकल स्मोग, यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहां पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में आए दिन सुनते हो ये, और नाइट्रिक ऑक्साइड निकालते हैं। इससे आंखों में जलन होती है, आंसू आ जाते हैं। यह कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इस कोहरे की भूरी धुंध NO2 के भूरे रंग के कारण होती है और NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाती है। तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक रॉबर्ट F. फर्चगोट, लुइस इग्नारो, फरीद मुराद को 1998 का औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पीतल की बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों व जीव कोशिकाओं DNA में उपस्थित रहता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस एवं काला फास्फोरस इसके अपरूप हैं। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है तथा अम्ल विलेय है। यह फास्फोरस का स्थायी अपरूप है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हैलोजन वर्ग 7 A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। फ्लोरीन का उपयोग इसका उपयोग UF6 तथा SF6 बनाने में होता है, जिनको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा परावैद्युतिकी डाई इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक एवं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियॉन कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में तथा एरोसोल में किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीन कृत हाइड्रोकार्बन, औषधियाँ, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। पीने का पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। इसका उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल, लेडेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीनीकृत नमक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी विषाक्तता मुख्यतः रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषक में सबसे हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्वार्टेज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में, मृदु पेय पदार्थ में, बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में और हरित गृह प्रभाव में किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है या स्वयं जलती है, लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है।
इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। निष्क्रिय गैस या नोबल गैसेस। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस या इनर्ट गैसेस या उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस कहते हैं। इन गैसों में ऑर्गन एवं जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। हीलियम। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज फ्रैकलैंड और लोकेयर ने की थी। इसका उपयोग है गुब्बारों को भरने में, मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए, ठंडी वायु की नाभिकीय भट्टी में। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला गैस दिया जाता है। गोताखोरों द्वारा भी अधिक गहराई में सांस के लिए हीलियम एवं ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज के टायरों में भरने में इसका उपयोग होता है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। नियॉन का उपयोग। नियॉन विसर्जन लैंपों व ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। आर्गन। इसकी खोज का श्रेय रैमजे को है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण में उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। क्रिप्टॉन। इसका प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने में व फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे लेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है। जेनॉन। यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। यह जल में घुलनशील है। तो अब आ जाए आपका स्ट्रेंजर गैस कौन सी है? जेनॉन। रेडॉन। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है। यह रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। धातुएं, अधातुएं तथा उनके यौगिकों का उपयोग। फेरस ऑक्साइड। हरा खांच बनाने में, फेरस लवणों के निर्माण में। फेरिक यौगिक। जेवरात पॉलिश करने में, फेरिक लवणों के निर्माण में। फेरिक हाइड्रोक्साइड। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दवा बनाने में। फेरस सल्फेट। रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में, स्याही बनाने में। आयोडीन। कीटाणुनाशक के रूप में, औषधियों के उत्पादन में। टिंचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में। ब्रोमीन। रंग उद्योग, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में, क्लोराइड लवण के निर्माण में। क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी के रूप में। सल्फर डाइऑक्साइड। अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजक के रूप में। हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड के निर्माण में, लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में। सल्फर। कीटाणुनाशक के रूप में, रबर वल्केनाइज करने में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में। अमोनिया। प्रतिकारक के रूप में, आइस फैक्ट्री में, रेयॉन बनाने में। नाइट्रस ऑक्साइड। शल्य चिकित्सा में। फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस दियासलाई बनाने में। श्वेत फॉस्फोरस चूहे मारने में। श्वेत फॉस्फोरस दवा बनाने में और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में। प्रोड्यूसर गैस। भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में, धातु निष्कर्षण में। वाटर गैस। ईंधन के रूप में, वेल्डिंग के कार्य में। कोल गैस। ईंधन के रूप में, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में। कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में, हार्ड स्टील के निर्माण में। कार्बन मोनोऑक्साइड। COCl2 बनाने में। ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई में, लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में। हीरा, डायमंड, आभूषण निर्माण में और कांच काटने में। एल्यूमिनियम सल्फेट। कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। अनार्द्र एल्यूमिनियम क्लोराइड। पेट्रोलियम के भंजन में। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटाश एलम। जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में, रक्त स्राव रोकने में और डिओड्रेंट बनाने में। फिटकरी।
पोटाश एलम को ही हम साधारण तौर पर फिटकरी के नाम से जानते हैं। यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4Al SO4 का होल थ्राइस 24H2O होता है। इसे पोटाश फिटकरी भी कहा जाता है। फिटकरी के भौतिक गुण: 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह पिघल जाता है। आगे इसे यदि 200 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर इसका क्रिस्टल जल निकाला जाता है और यह एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। इसे बर्न्ट एलम कहते हैं। यह बर्न्ट एलम को फिटकरी के फूल के नाम से भी जाना जाता है। फिटकरी का उपयोग: रक्त बहाव को रोकने में, जीवाणुनाशक एवं प्रतिरोधी के रूप में, जल शोधन में, चमड़ा एवं कागज उद्योग में, चिकना करने के लिए, कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में रंग बंधक के रूप में। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक क्लोराइड, कैलोमेल बनाने में, कीटनाशक के रूप में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मलहम बनाने में, जहर के रूप में। मरकरी, थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अमलगल बनाने में। जिंक सल्फाइड, श्वेत पिगमेंट के रूप में। जिंक सल्फेट या उजला थोथा, लिथेपोन के निर्माण में, आंखों के लिए लोशन बनाने में, कैलिको छपाई में, चर्म उद्योग में और कवकनाशी के रूप में। जिंक क्लोराइड, टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र कांच आदि की सतहों को जोड़ने में। जिंक ऑक्साइड, मलहम बनाने में, पोर्सिलेन में चमक यानी कि ग्लेज लाने में। जिंक, बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, क्लोरोफोम के उत्पादन में। ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजारकर तैयार किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग होता है मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना बनाने में, टूथपेस्ट दंतमंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में। कैल्शियम अवकारक के रूप में, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में। मैग्नीशियम क्लोराइड, रुई की सजावट में, सोरेल सीमेंट के रूप में व्यवहृत। मैग्नीशियम कार्बोनेट, दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में, जिप्सम लवण बनाने में। मैग्नीशियम धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड, औषधि निर्माण में, रबर पूरक यानी कि रबर फिलर के रूप में, वायलरों के प्रयोग में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चीनी उद्योग में, मोलासिस से चीनी तैयार करने में। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल एंटासिड का मुख्य तत्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, आपके पूछा जाता है नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट। कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑक्सीकारक के रूप में, जल शुद्धिकरण में, धागों की रंगाई में। क्यूप्रिक ऑक्साइड, ब्लू तथा ग्रीन ग्लास के निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। क्यूप्रस ऑक्साइड, लाल ग्लास के निर्माण में, पेस्टिसाइड के रूप में। कॉपर, बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ब्रॉस तथा ब्रॉन्ज बनाने में। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन बनाने में, प्रतिकारक के रूप में। सोडियम नाइट्राइट, खाद के रूप में, KNO3 और HNO3 के निर्माण में। सोडियम सल्फेट या ग्लोबर लवण, औषधि बनाने में, सस्ता कांच बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में, प्रतिकारक के रूप में। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा, ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में और लेड के रंगों में। भारी जल, न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण में, हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में, सोडियम पेरोक्साइड बनाने में। पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। यह जल को कीटाणु रहित करता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक एवं डिसरेनफेक्टेंट की तरह किया जाता है। बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोटेट,
टूथपेस्ट बनाने में, मुख शोधन यानी कि माउथ वॉश बनाने में, साबुन बनाने में, आँखों को संक्रमण से बचाने में, मूत्र संक्रमण के इलाज में, मासिक धर्म की समस्या में, खांसी के इलाज में, आर्थराइटिस के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ओजोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम, ठीक है, प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो कॉपर। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है जल। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित करते हैं? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। पैलेडियम तथा प्लैटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन क्या कहलाती है? अधिधारित हाइड्रोजन। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आयतन में 2:1 है और भार में 1:8 है। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल का pH वैल्यू होता है 7। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले बढ़ता है और फिर उसके बाद घटता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? हाइड्रोजन आबंधन। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ेंगे और फिर घटेंगे। मतलब क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा और हिमांक जो है वो घट जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु नाशन किया जाता है क्लोरीन द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट जल को देता है कीटाणु रहित बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? लवण जल। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहा कर लाती हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है ये। भारी पानी यानी कि गुरु जल या भारी जल का रासायनिक संगठन होता है D2O। भारी जल का अणुभार है 20। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। कार्बन एक अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व है कार्बन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न रूप को क्या कहा जाता है? अपरूप। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, अपरूपता। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन के। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो सभी में कार्बन है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मूल तत्व है? हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। निम्न में से सबसे सख्त है हीरा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? इसका भार। कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? हेमेटाइट। किसका रूप है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट।
किसको पेंसिलों में प्रयुक्त करते हैं? ग्रेफाइट को। शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की। कौन सा अच्छा स्नेहक है? ग्रेफाइट चूर्ण। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में ग्रेफाइट। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है? एंथ्रेसाइट। निम्नलिखित में से इसको भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है पीट। कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नीली ज्वाला के साथ कौन सी जलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा। अमोनिया में उपस्थित है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है? लोहा। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? अमोनिया। अश्रु गैस टीयर गैस है अमोनिया। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। एक्वारेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉस्फोरस का अणुसूत्र है P4। फॉस्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है लाल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला है श्वेत फॉस्फोरस। पीला फॉस्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फॉस्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फोरस के अपर रूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? श्वेत फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है फॉस्फीन। यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।